हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स। सेकंड क्लास रहेगी आज। कल हम लोगों ने सीखा था प्रतिस्थापन विधि से दी गई दो इक्वेशन से एक्स और वाई के मान निकालना। तो हमने 4-5 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। एक लड़के ने कमेंट किया था और बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं भाई? सॉल्यूशन करिए, कमेंट करिए। तो उसमें के एक क्वेश्चन हम बताया दे रहे हैं रिवीजन के तौर पे, फिर हम अगला मेथड पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो उसका एक क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। हमको करना क्या है कि फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करिए, उनमें से एक मान निकालिए, चाहे एक्स का निकाल लीजिए चाहे वाई का निकाल लीजिए। तो बेहतर ये है कि हम इक्वेशन को देखें किससे हम आसानी से एक वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हम लिखते हैं समीकरण एक से। एक क्या है बेटा जी? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब यहां से हम किसका मान आसानी से निकाल सकते हैं? किसका मान आसानी से निकाल सकते हैं? देखिए y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब इस तरफ माइनस है तो इधर भी माइनस से, या माइनस इस तरफ भेज दीजिए या दोनों तरफ माइनस। इस तरफ माइनस एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हुआ क्या? ये 3x पहले हो जाएगा और माइनस 3। अब इस माइनस से हुआ क्या? ये माइनस कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आई? 3x माइनस 3। 3x माइनस 3। ठीक है ना? चलिए अब y का मान समीकरण 2 में करें। रखते देखते हैं क्या आता है। पहले समीकरण थी क्या? दो क्या थी? 9x प्लस 3y इक्वल टू 9। y की जगह पे वैल्यू रखेंगे 3x माइनस 3। तो 9x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा बेटा जी और ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। वैल्यू कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन करेंगे। 9x प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 3 3 जा 9 तो हो जाएगा 9x माइनस से माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। क्लियर है? यस। देखिए 9 प्लस 9x मिलके हो जाएगा 18x। ये बेटा 9 इस तरफ माइनस में है और उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 9 प्लस 9 तो 18x। क्या आया? 18x इक्वल टू 18। देखिए इधर भी 18 इधर भी 18 तो x इक्वल टू 18 अपॉन 18। 18 से 18 कैंसिल हो गया, आया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू आ गई 1। अब x की ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए इक्वेशन 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर? रखते हैं x का निकाल तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस y इक्वल टू 3। क्लियर है?
क्लियर है बेटा? देखिए 3 वन जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू ये 3 इस तरफ बेटा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आया? 0 आया। क्या आया? 0। ये माइनस अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है ना? वाई इक्वल टू 0 आ गया। अतः x बराबर 1 और क्या आया? y बराबर 0। ये है हल। क्लियर? चलिए अब हम लोग नया मेथड पढ़ते हैं। दूसरा मेथड क्या है? विलोपन विधि। आइए उसको समझते हैं, उसके भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा जी हम लोग स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। नाम से पता चल रहा है किसी भी x या y को, क्वेश्चन में किसी को x या y को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब हटाना है। एक को हटाएंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। जब दूसरी की वैल्यू आ जाएगी उसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो जिसको एलिमिनेट किया उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेट करने के कुछ प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सीख लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना? अब वो समझेंगे कैसे, हम लोग इक्वेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं। ठीक है ना? इस जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, क्या है व्यापक समीकरण? याद है? भूल गए? क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी व्यापक समीकरण क्या थी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें ध्यान से समझिए, अगर हम पहली इक्वेशन लेते हैं और दूसरी इक्वेशन लेते हैं तो दोनों में से दोनों को एक साथ सॉल्व करना होता है। इसमें उसमें हम क्या करते थे? एक समीकरण ले लेते थे, उससे एक का मान निकालते थे। प्रतिस्थापन वाले में एक समीकरण ले लेते थे, एक का मान निकालते थे, दूसरे में पुट कर देते थे, वैल्यू आ जाती थी। ये थोड़ा दूसरी टाइप से। इसमें दोनों इक्वेशन एक साथ में लेके हल करेंगे। समझ गए ना? एक साथ में लेके हल करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और दूसरी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक, वो जोड़कर या घटा के प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आसानी होगी। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक, लिखते हैं हम लोग। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन हो गई। तो दूसरी इक्वेशन हम लोग इसकी लिखते हैं x माइनस फाइव इज इक्वल टू 8। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग देखिए समीकरण 1 और 2 में हम क्या कर दें कि y हट जाए या x हट जाए। ध्यान से देखिएगा, y हट जाए या x हट जाए मतलब एलिमिनेट हो जाए, इसी को विलोपन कहते हैं। लोप कर देना किसी चीज का, हटा देना, उसको गायब कर देना। ठीक, देखिए समीकरण लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 8। ठीक, जोड़ते हैं। जोड़ने की बात की गई है तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई, ये वाई से वाई कट गया, बचा क्या? x और x बचा। तो इसको x और x को जोड़ जाएगा तो मिलके कितना हो गया? 2x हो गया इज इक्वल टू 5 और 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13/2। ठीक, इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5। लेकिन हमारी ये वैल्यू करेक्ट, पॉइंट में करने की ज़रूरत
नहीं। ठीक, अब x का मान हम लोग किस समीकरण में रखते हैं, चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, जिससे आसानी हो जाए हमको करने में। क्लियर है? तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो x की जगह पे आ जाएगा 13/2 प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है ना? अब देखिए ये वैल्यू प्लस में है, इक्वल के राइट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो y बराबर 5 माइनस 13/2, 2 का 5 में मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 माइनस 13/2। अब क्या हो गया, y इक्वल टू, बेटा 13 माइनस का है ना कि 10 माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो चिन्ह लगेगा किसका, माइनस का। 13 से 10 है, 10 से माइनस 13 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो -3 आ जाएगा अपॉन 2, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? अतः x इक्वल टू क्या निकल के आया है बेटा जी, अभी 13/2, और y इक्वल टू क्या आया है, -3/2। ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। चलिए बेटा जी हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 हो गई। इसकी सेकंड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हो गई। अब दोनों हमको क्या करनी है, हल करनी है। हल, अच्छा अब इसमें एक चीज़ देखिए क्या गड़बड़ है, क्योंकि ना तो x का गुणांक बराबर है दोनों में और ना ही y का गुणांक बराबर है, तो इलिमिनेट कैसे होगा, तो हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है ना? गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। आसानी से गुणांक कैसे बराबर कर लिया जाए, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कि जो समीकरण आपको 2 दिख रही है, समीकरण 2, उसमें लिखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, और फर्स्ट वाले में है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो देखिए 4y और यहाँ 2y, मतलब दूसरी वाली समीकरण में, इक्वेशन में 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो ये 4y हो जाएगा, और यहाँ भी 4y है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि y का गुणांक बराबर हो जाए। ठीक है ना? 2 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण लिखते हैं 2x माइनस 2y, ठीक है ना, इक्वल टू 2 इंटू 2। क्योंकि बेटा गुणा होगा तो दोनों पक्षों में होगा, 2 हो गया। इसको करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। ये समीकरण क्या हो गई, अब 3 बदल जाएगी 2 किस में बदल गई, 3 में। ठीक है ना? 2 बदल गई 3 में। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 से 2 को जोड़ने पर, 1 में 2 को जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण, तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ दे रहे हैं। देखिए कैसे जोड़ती हैं, जैसे भी पहले किया था वैसे ही करें। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दूसरी समीकरण आपकी तीसरी बन गई ना, दूसरी तो तीसरे में बदल गई है।
तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। जोड़ देते, देखिए बराबर वैल्यू हो गई, कट जाएगा नॉर्मल सा। 3 4 कितना होता है 7, और ये x इक्वल टू 10 में 4 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा जी 14 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 14/7, 7 2 जा 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या थी बेटा जी 3x + 4y = 10। अच्छा 1 में रखे हैं किस लिए, y का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 3 × 2 + 4y = 10। 3 2 जा कितना हो गया 6, ये 6 बेटा उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 10 से 6 जाएगा तो बचेगा 4, तो y = कितना आ गया 4/4, कैंसिल हो जाएगा 1 आ गया, ठीक। तो y = 1 हो गया। दोनों मान निकालना है, सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, अतः x = 2, y = 1, ये आंसर होगा। ठीक है ना बेटा जी, ठीक है बेटा जी। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।